नमस्कार दोस्तों, मेरी चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम दिनेश है और मैं गुजरात का रहने वाला हूँ। मैं एक स्वस्थ और तंदुरुस्त युवक हूँ। ये घटना करीब 2 साल पहले की है जब मैं अहमदाबाद की एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। रोज की तरह सुबह काम पर जाना और शाम को घर आना मेरा नियम था, लेकिन कभी कभी कंपनी मुझे काम के सिलसिले में दूर भी भेजती थी। ये बात 2 साल पहले की है जब मुझे कंपनी के काम से बाहर जाना था। मेरी बस रात के 10 बजे की थी, इसलिए मैं 9 बजे ही घर से निकल गया क्योंकि बस स्टैंड घर से 40 मिनट की दूरी पर था। मैं 9:50 पर बस स्टैंड पहुंचा। काउंटर पर पूछने पर पता चला कि बस आने में अभी 10 मिनट की देरी है। जब बस आई तो मैं उसमें चढ़ा। मैंने पहले से ही डबल स्लीपर सीट बुक की थी, क्योंकि सिंगल स्लीपर में मुझे थोड़ी घुटन महसूस होती है और सफ़र भी लंबा था। बस रवाना हुई। मैंने घर पर फ़ोन करके बता दिया कि मैं बैठ गया हूँ। मैंने अपने स्लीपर का दरवाज़ा थोड़ा खुला रखा ताकि ताज़ी हवा आती रहे। फिर मैंने ईयरफ़ोन निकाले और गाने सुनने लगा। दोस्तों, मेरी अभी शादी नहीं हुई है और आप समझ सकते हैं कि एक जवान लड़के का मन लड़कियों से बात करने का होता है, पर मेरी कोई महिला मित्र नहीं थी। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, मैं सोने की तैयारी करने लगा। तभी मेरी नज़र नीचे की सीट पर बैठी एक लड़की पर पड़ी। उसकी उम्र लगभग 21-22 साल रही होगी। वो बहुत ही सुंदर थी और उसने कुर्ती पायजामा पहना था। मेरा स्लीपर ऊपर था, इसलिए मैं उसे साफ देख पा रहा था। वह अकेली थी और थोड़ी असहज लग रही थी। मेरा मन उससे बात करने का था, पर डर भी लग रहा था। तभी मुझे एक आइडिया आया। मैंने जानबूझकर अपना ईयरफ़ोन उसकी तरफ गिरा दिया। जब उसकी नज़र ईयरफ़ोन पर पड़ी तो उसने ऊपर देखा। मैंने इशारा किया कि वो मेरा है। वो खड़ी हुई और मुझे ईयरफ़ोन देकर वापस अपनी जगह बैठ गई। मुझे पता था कि वह एक बार फिर ऊपर जरूर देखेगी, और वैसा ही हुआ। उसने दोबारा मेरी तरफ देखा, मैंने मुस्कुरा दिया और बदले में उसने भी एक प्यारी सी मुस्कान दी। थोड़ी देर बाद मैंने इशारे से पूछा कि क्या सब ठीक है। उसने कहा, हाँ। फिर मैंने उससे कहा कि अगर उसे नीचे बैठने में कोई दिक्कत हो रही हो, तो वह ऊपर आ सकती है, मैं नीचे चला जाऊंगा। पहले तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, पर कुछ देर बाद उसने इशारा किया कि वह ऊपर आ रही है। मुझे लगा कि आज मेरी बात बन जाएगी। जैसे ही वह ऊपर आई, मैंने उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम सोनल बताया। मैंने भी अपना परिचय दिया। मैंने उससे कहा कि अगर तुम्हें अच्छा न लगे तो मैं नीचे चला जाता हूँ, पर उसने मना कर दिया और कहा कि ये डबल सोफ़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बातों बातों में सोनल ने बताया कि वो बड़ौदा की रहने वाली है और अहमदाबाद अपने बीमार भाई भाभी की देखभाल करने आई थी। अब वो वापस घर जा रही है। थोड़ी देर बाद हम दोनों सोने की कोशिश करने लगे। मैंने नींद का बहाना किया और जानबूझकर अपना हाथ उसके पास रखा। उसने कुछ नहीं कहा। फिर मैंने अपना पैर उसके पास रखा, वह तब भी चुप रही। बस के झटकों का फायदा उठाकर मैं उसके करीब होता गया। जब मैंने उसे अपनी ओर खींचा, तो वह जागी हुई थी। उसने धीरे से कहा, कृपया ऐसा मत करो, लेकिन उसकी आवाज़ में एक अजीब सी कशिश थी। मैं समझ गया कि वह भी इसे एंजॉय कर रही है। वह स्वर्ग की अप्सरा जैसी लग रही थी। उसने बताया कि उसे मैं पहली नज़र में ही पसंद आ गया था, इसीलिए वह ऊपर आई थी। उसने ये भी बताया कि उसका एक बॉयफ्रेंड है, पर वह इतना केयरिंग नहीं है। हमने एक दूसरे के नंबर लिए। कुछ देर बाद सोनल का बस स्टैंड आ गया और वो मुझे बाय कहकर उतर गई। बाद में मैंने उसे 2 बार उसके घर और 1 बार अहमदाबाद अपने घर भी बुलाया। अब हम फ़ोन पर अक्सर बातें करते हैं। सच में दोस्तों, बस में अचानक मिली इस तरह की दोस्त के साथ वक्त बिताने का मजा ही कुछ और है। धीरज का फल हमेशा मीठा होता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। 97% लोग वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। नोट: ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसका किसी धर्म या वास्तविक व्यक्ति से कोई